स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th इंग्लिश प्रोज का सेकंड लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड, भगवान के लिए एक पत्र, और जिसके राइटर हैं जी.एल. फ्यून्स। ए लेटर टू गॉड का मतलब है भगवान के लिए एक पत्र जो एक किसान लिखता है। जब हम ये कहानी पढ़ेंगे तो हमें पूरी स्टोरी क्लियरली समझ में आ जाएगी। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली। द हाउस, घर, द ओनली वन, केवल एक, इन द इंटायर, इंटायर मीन्स होता है संपूर्ण, और वैली मीन्स घाटी। संपूर्ण घाटी में केवल एक घर था। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, पूरी घाटी पे यानी संपूर्ण घाटी में केवल एक घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, क्रेस्ट मीन्स होती है चोटी, लो हिल मतलब निचली पहाड़ी, जो निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। ठीक है, एक कम ऊंचाई वाली पहाड़ी की चोटी पर एक घर था। वो किसका था? लेंचो का। लेंचो नाम का एक किसान था, उसका घर था। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, एक कम ऊंचाई वाली पहाड़ी की चोटी पर लेंचो का घर संपूर्ण घाटी पे एकमात्र था। फ्रॉम दिस हाइट, और इतनी ऊंचाई से, हाइट मीन्स ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, द रिवर, रिवर यानी नदियां, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, फील्ड मीन्स खेत, राइप कॉर्न मतलब फसल, पकी हुई फसल के खेत, राइप कॉर्न मतलब पकी हुई फसल, डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो कि फूलों से पूरी तरह भरी हुई थी। डॉटेड मीन्स भरी हुई थी, फ्लावर्स मीन्स फूलों से। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर, नदियों को, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई फसल के खेतों को, डॉटेड विद द फ्लावर, जो फूलों से पूरी तरह भरे हुए थे, दैट ऑलवेज, जो कि हमेशा, प्रॉमिस्ड यानी वादा करते थे, किस चीज का? एक गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का। मतलब जब फूल अच्छे हैं तो फसल अच्छी होगी। इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी को तथा फूलों से भरे हुए अनाज के खेतों को देख सकता था, जो कि हमेशा की तरह एक अच्छी फसल का दावा कर रहे थे कि एक अच्छी फसल होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, द ओनली थिंग, केवल एक चीज की, अर्थ यानी धरती को, नीडेड यानी जरूरत थी, वाज अ डाउनपोर, वह क्या थी? डाउनपोर। डाउनपोर यानी मूसलाधार वर्षा, या एटलीस्ट सावर, सावर यानी बौछार। धरती को अब किस चीज की जरूरत थी? द ओनली थिंग, केवल एक चीज की जरूरत थी, अर्थ नीडेड, पृथ्वी को, वाज अ डाउनपोर या मूसलाधार वर्षा की, और अथवा एटलीस्ट सावर या हल्की बौछारों की। उस समय फूलों से लगे हुए खेतों को, उस फसल को, सिर्फ ओनली वन थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर एटलीस्ट अ सावर, उस समय केवल धरती को भारी वर्षा की या कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंचो, थ्रो आउट यानी लगातार, द मॉर्निंग सुबह से, लेंचो, लेंचो जो आपका इस स्टोरी का हीरो है। ठीक है, प्रोपोगेंडा ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का नरेटर है, मतलब ये उसी की कहानी है। थ्रो आउट द मॉर्निंग, सुबह से, द मॉर्निंग, सुबह से लेंचो के पास सिर्फ एक ही काम था, वो क्या? हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता था। इंटीमेटली मतलब परिचित था अपने खेतों से। हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ भी नहीं किया। लेंचो अपने खेतों को बहुत नजदीक से जानता था। थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, सुबह से केवल उसने क्या काम किया? इसमें ये पैरा के बाद यहाँ बताएंगे। हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता था। हैड डन नथिंग, उसने सुबह से कुछ भी नहीं किया। ये यहाँ की लाइन यहाँ से सेट हो रही है। ठीक है,
थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो हैड नथिंग। ये बीच में उसका परिचय बताया गया कि अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता था। हैड डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया। एल्स, सिवाय। बट सीन, बट सीन द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व से आसमान की तरफ देखने के अलावा उसने कुछ भी नहीं किया। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट मिला के बना। नॉर्थ मीन्स नॉर्थ और ईस्ट, उत्तर और पूरब। उत्तर और पूरब की तरफ देखने के, उत्तर और पूरब के आसमानों की तरफ देखने के अलावा उसने कुछ भी नहीं किया। सेकेंड स्टेंजा आपका यहाँ से शुरू होता है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। नाउ, अपनी वाइफ वुमेन, यहाँ पर लैंचो की वाइफ को इंट्रोड्यूस किया गया है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, अपनी पत्नी से कहता है लैंचो, नाउ लगता है, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हमें निश्चित ही थोड़ा पानी मिल जाएगा। पानी मिल जाएगा मतलब बौछार हो जाएगी या बारिश हो जाएगी। कहते हैं कि अपनी पत्नी को संबोधित करके बोलता है, प्रिय लगता है अब वर्षा होने वाली है। द मैन, वो जो लेडीज थी, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, सपर यानी रात्रि का भोजन, डिनर का सिनोनिम से ये सपर, ठीक है, रात का भोजन बना रही थी। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो रात का भोजन बना रही थी, उसने क्या किया, रिप्लाइड, उत्तर दिया, यस, हाँ, गॉड्स विलिंग, गॉड विलिंग, यदि भगवान ने चाहा तो। वह श्योर नहीं है लेकिन फिर भी उसने कहा यदि भगवान ने चाहा तो ऐसा होगा। द ओल्डर बॉय वॉज वर्किंग इन द फील्ड, ओल्डर बॉयज यानी जो बड़े लड़के थे, वॉज वर्किंग काम कर रहे थे, इन द फील्ड खेत में। लैंचो के जो बड़े लड़के थे वो खेत में काम कर रहे थे। वाइल, जबकि, जबकि द सिमिलर वंस, वाइल द सिमिलर वंस, जो छोटे, सॉरी स्मॉलर वंस, वाइल द स्मॉलर वंस, जबकि छोटे, वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, और अंत में पत्नी ने, मतलब उस औरत ने, उस लेडीज ने, कॉल्ड टू देम ऑल, सबको पुकारा, कम फॉर डिनर, रात्रि के भोजन के लिए आओ, मतलब खाना तैयार है, आप लोग आइए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, वह खाने का समय था, मतलब जैसे ही खा रहे थे वे सब, खाते के समय ही, जस्ट एज लैंचो हैज प्रेडिक्टेड, जैसा कि लैंचो ने प्रेडिक्टेड मतलब पूर्व अनुमान लगाया था। बिग ड्रॉप ऑफ रेन, बिग ड्रॉप ऑफ रेन मतलब बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदे, बिगिन टू फॉल, बिगिन टू फॉल मतलब गिरना प्रारंभ हो गई। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, खाने के समय ही, जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लैंचो ने पूर्वानुमान लगाया था, बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, और उत्तर पूर्व से, ह्यूज माउंटेन्स, बड़े बड़े पर्वत, ऑफ क्लाउड्स, बादल के बड़े बड़े पर्वत, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए दिखाई दे रहे थे। अप्रोचिंग मतलब करीब आ रहे थे। बड़े बड़े, नॉर्थ ईस्ट में तो उत्तर पूर्व से, ह्यूज मतलब विशाल, माउंटेन्स माने पर्वत, क्लाउड मीन्स बादल, बड़े बड़े उत्तर पूर्व से बादलों के पर्वत अप्रोचिंग पास आते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर, हवा जो थी, वाज फ्रेश एंड स्वीट, बहुत फ्रेश यानी बहुत ज़्यादा ताजी थी और बहुत ज़्यादा सुहावनी थी। द मैन वेंट आउट फॉर, the man went out for no other reason that to have pleasure of feeling the rain on his body. The man, the man यहाँ पे लैंचो को कहा गया है कि the man, वह व्यक्ति सिर्फ इस कारण से बाहर गया, no other reason, दूसरा कोई कारण नहीं था, then to have, वह सिर्फ इस कारण से गया कि प्लेजर यानी खुशी, ऑफ फीलिंग, ठीक है, उस खुशी का एहसास करना चाहता था। रैन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर गिरती हुई बारिश की बूंदों से उसे खुशी का एहसास हो रहा था, इसलिए वो बाहर गया। एंड व्हेन, और फिर, ही रिटर्नड, वह लौट कर अंदर आया। ही एक्सक्लेम्ड,
उसने वर्णन किया और खुशी से कहा, एक्सक्लेम्ड यानी खुशी से उसने कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रही, स्काई माने बादल, कह रहे दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स माने बारिश की बूंदें, ये केवल बारिश की बूंदें नहीं हैं जो कि आकाश से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, कॉइन्स यानी सिक्के, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स, जो बड़ी बड़ी ड्रॉप्स यानी बूंदे हैं, जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं, 10 सेंट पीसेस, 10 सेंट के सिक्के हैं, एंड द लिटिल, और जो छोटी छोटी यानी बूंदे हैं, एंड द लिटिल, जो छोटी छोटी बूंदे हैं, वंस आर 5, वो कैसी हैं, 5 सेंट के सिक्के हैं, जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं और जो छोटी बूंदे हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. With a satisfied expression, संतोष के भाव से, satisfied मतलब संतोष, expression means भाव, संतोष के भाव से ही regarded उसने देखा, the field of ripe corn with its flower, फसल के फूलों से लदी हुई फसल को उसने देखा। अब वो कैसी थी, ड्रैप्ड, चादर में, ड्रैप्ड यानी लपेट ली थी किसने, कर्टेन ऑफ रेन, जो रेन यानी बारिश की चादर में लिपट चुकी थी। संतोष के भाव से उसने अपने खेतों की ओर देखा और उसे लगा कि जैसे पके हुए अनाज के खेत उसके वर्षा की चादर में लिपटे हुए हों। बट सडनली, लेकिन अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन, स्ट्रॉन्ग यानी बहुत तेज, विंड यानी हवा, बिगिन मतलब चलने लगी, टू ब्लो, बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, बहुत अचानक, लेकिन अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी, एंड एलॉन्ग विथ, और उसके साथ, एलॉन्ग विथ मतलब उसके साथ ही, द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगिन टू फॉल, वर्षा के साथ वेरी लार्ज यानी बहुत बड़े बड़े, हेल स्टोन यानी हेल स्टोन मतलब ओले, जिनको पत्थर भी बोलते हैं, बिगिन टू फॉल गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins, वे नए सिल्वर कॉइन्स मतलब नए चांदी के सिक्कों के समान लग रहे थे। The boys exposing themselves to the rain, the boys छोटे जो बच्चे थे, exposing मतलब बाहर आ गए, themselves खुद को बाहर ले आए, to the rain बारिश में, किस लिए, रैन आउट और दौड़ने लगे, कलेक्ट इकट्ठे करने के लिए, फ्रोजन पर्ल्स जमे हुए मोतियों को इकट्ठे करने के लिए दौड़ने लगे। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत बुरा हुआ, अब लेंचो कह रहा है कि अब बहुत बुरा हो रहा है। एक्सलैम्ड द मैन, उस व्यक्ति ने कहा, उस व्यक्ति यानी लेंचो ने कहा, आई होप इट पास्ट क्विकली, मुझे उम्मीद है, आई होप यानी मैं आशा करता हूँ, इट पास्ट क्विकली, यह जल्दी ही बीत जाए या जल्दी ही ख़त्म हो जाए। बट इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यह तूफान जो था वह जल्दी नहीं ख़त्म हुआ। फॉर एन आवर यानी 1 घंटे, द हेल रैन ऑन द हाउस, हेल यानी वह पत्थर 1 घंटे तक उस घर में, गार्डन बगीचे में, हिल साइड पहाड़ी की तरफ, कॉर्नफील्ड फसल के खेतों में, ऑल द होल वैली और पूरी घाटी में गिरते रहे। मतलब ये तूफान जल्दी ख़त्म नहीं हुआ, अगले 1 घंटे तक ओले पूरी घाटी में, बगीचे में, पहाड़ी में और अनाज के खेतों में गिरते रहे। द फील्ड वाज वाइट, फील्ड यानी जो खेत थे पूरी तरह सफ़ेद हो गए, एज और ऐसे लग रहे थे, इफ़ कवर्ड विथ साल्ट, साल्ट मतलब नमक, जैसे उनको नमक से ढक दिया गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, पौधों पर एक पत्ती भी नहीं बची थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न यानी फसल, टोटली मतलब पूरी तरह से